आओ सीखे में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर आपने पढ़ ही लिया हो, थंबनेल में क्या होने वाला है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे घरों में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में सब में आती है। फैन, ट्यूब, बल्ब, सब किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो आज का चैप्टर शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड हमने सुना है, बहुत बार सुना है, बोला भी है, यूज भी किया है। तो ये क्या है? ये एक वो एनर्जी है, या वो ताकत है, वो एनर्जी है जो कि बहुत आसानी से, वेरी इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। हमारे घर में आती है, मॉल्स में होती है, शॉप्स में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। अब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, ट्रेन्स भी, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। और ये इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हम इसे ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड वेरी इजिली। किससे? वायर से। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बजाय कि कोल, पेट्रोलियम एंड केरोसिन। क्यों? क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही परेशानी होती है। कोल को, पेट्रोलियम को इन्हें ट्रेन से या प्लेन से या पोर्ट से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। बट इलेक्ट्रिसिटी को वायर से, अब तो वायरलेस भी मीन्स आ गए हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के, बट इतने एडवांस अभी टेक्नोलॉजी हर उसमें गई नहीं है। तो अभी तक सिर्फ वायर्स की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी टर्म्स। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स। आपने भी सुनी होगी टर्म्स। कैसी टर्म्स? इलेक्ट्रिक करंट सुना है? हाँ जी, मैंने तो सुना है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। मम्मी भी बोलती है कि तार को मत छूना, या गीले हाथ से स्विच ऑन मत करना, करंट लग जाएगा। बेसिकली वो करंट लग जाएगा क्या होता है? करंट क्या होता है, उससे पहले सुनिए कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवर्स कैसे करती है। या आपने एयर करंट और वाटर करंट के बारे में सुना होगा। सुना है कि जो रिवर्स में पानी बहता है, उनकी वजह से क्या होता है? वाटर करंट होता है। और या फिर एयर ब्रीज फ्लो कर रही है, इसके कारण एयर करंट होता है। ये ना भी सुना हो तो आपने बिजली वाला करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तो कंफर्म सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? चार्जेस आपने पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका मतलब क्या है? अब हम कोई भी टॉर्च यूज करते हैं, ये टॉर्च चाहे इससे यहाँ स्विच बना होता है, या हमारे घर में ही बोर्ड होता है, उसमें स्विचेस होते हैं, एंड वी ऑन दैट। क्या करते हैं? हम उनको प्रेस करके ऑन करते हैं स्विच को। तो वो स्विच जब ऑन होता है तो करंट फैन में या एसी में या टीवी में करंट जाता है। अब करंट कैसे जाता है? वायर्स की हेल्प से जाता है। जाता तो है, हमें कैसे पता जा रहा है या आ रहा है या क्या? तो वायर में क्या होते हैं? ये वायर है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज
पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जब ये वायर में मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वायर में, तो क्या होता है, तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो होगी करंट की डायरेक्शन क्या होती है। और वैसे अगर हम कोई सर्किट बनाएं तो सर्किट क्या होता है, अब ये सुनो, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जाने के लिए लगातार और बंद मतलब ये पाथ हो गया, ये बल्ब हो गया और ये बैटरी। वी विल डिस्कस इट फर्दर कि बैटरी हमने ऐसे क्यों दिखाई या बल्ब ये क्या है। ये बल्ब है और ये बैटरी है। तो करंट जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये है करंट की डायरेक्शन। किसकी? करंट की। और वैसे क्या थी, हमने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की ऑपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन राइट होगी, और अगर इनकी राइट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन राइट होगी तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट होगी। ये बाय कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन। पता लगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अब निकालते हैं कि करंट की डेफिनेशन से उसकी वैल्यू क्या आती है। डेफिनेशन पढ़ी हमने? नहीं पढ़ी, तो चलो पढ़ते हैं। करंट क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज the charge flowing through a metallic conductor or a wire. Charge is flowing through a metallic conductor through or a wire in a particular unit of time, especially seconds. जो हमारा टाइम का यूनिट है, सेकेंड्स। तो ये होता है करंट की कितना चार्ज एक टाइम में या एक सेकेंड में किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब चार्ज क्या होता है वो अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का SI यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का SI यूनिट है कूलम। करंट, इसकी डेफिनेशन देखें, करंट को करते हैं I से रिप्रेजेंट। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला कि कितना चार्ज को करते हैं Q से रिप्रेजेंट, कितने टाइम में, तो टाइम से करेंगे डिवाइड, कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में ट्रेवल करता है या पास होता है एक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर ये वायर है तो ये हम देखेंगे कि इस एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर ये वायर है और इसमें चार्ज पास हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जितना चार्ज एक सेकंड में पास होगा वो होगा इस वायर का इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। तो लेट अस सपोज कि हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ, नहीं, अगर एक कूलम चार्ज पास हुआ, 1 कूलम,
1 कूलम चार्ज पास हुआ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. 1 coulomb by 1 second gives us the value of current, which is 1 ampere. 1 एम्पियर. अब ये एम्पियर क्या है? करंट की एसआई यूनिट. और ये एम्पियर क्यों है? क्योंकि इस यूनिट का नाम एंड्री मैरी एम्पियर, विच हु वाज अ वेल नोन साइंटिस्ट, एंड्री मैरी एम्पियर ने रखा था. तो इस करंट की एसआई वैल्यू का नाम, एसआई यूनिट का नाम क्या है? एम्पियर. तो 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस होगा तब कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर करंट. तो दैट्स द करंट फॉर यू एंड अस. क्या होता है करंट? कि कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में पास कर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ. अब क्लोज की वैल्यू, क्लोज का इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे इस डेफिनेशन में. किसकी डेफिनेशन में? इलेक्ट्रिक सर्किट की. इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन में क्या है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब लगातार, क्लोज मतलब बंद. अगर हम ये सर्किट बनाएं, दैट इज बल्ब, that is a battery, and this is the direction of electric current from positive to negative. तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड भी है, बंद है, कहीं से खुला नहीं है. लेकिन जब हम इसको यहां से खोल दें, ये हमने इसको यहां से खोल दिया, तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट. Closed and continuous path for electric current to move on is known as electric circuit. Electric circuit, electric current, and next the term comes in is electric potential and potential difference. हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट बनेगा. अब इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप मूव करेंगे? है ऐसा पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप मूव करें. उनके लिए एक पुशिंग फोर्स होना चाहिए या पुलिंग फोर्स होना चाहिए, कि उनको कोई खींचे या धक्का दे तभी वो मूव करेंगे. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये वाटर ट्यूब है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ी है, इट्स वाटर ट्यूब, एंड इसके बीच में पानी है, वाटर है. ठीक है. अब ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी है, तो क्या पानी अपने आप मूव करेगा? कैसे करेगा अपने मूव? जब ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी है तो पानी अपने मूव करेगा ही नहीं. लेकिन अगर हम इसको हल्का सा स्लाइटली स्लांट कर दें, क्या कर दें? स्लांटिंग कर दें या एंगल क्रिएट कर दें, अब क्या होगा? ग्रेविटी के कारण एंड प्रेशर डिफरेंस के कारण, ग्रेविटी के कारण एंड प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी कहां मूव करेगा? दिस वे मूव करेगा. तो मतलब पानी को मूव होने के लिए कुछ ना कुछ इस पॉइंट में एंड दिस पॉइंट में डिफरेंस चाहिए. क्या? एक तो हाइट का डिफरेंस हो गया, प्रेशर का डिफरेंस हो गया. ऐसे ही किसको? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक प्रेशर कह सकते हैं चाहिए. तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसे कौन क्रिएट करता है, ये पढ़ेंगे. दैट इज अ वायर. एक वायर है. अब इसके थ्रू हमने क्या कराना है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है. इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है. इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वायर है एक.
तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो प्रेशर जो चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस is defined as amount of work done to move a 1 coulomb charge. कितना कूलम? 1 कूलम चार्ज। amount of work done to move 1 coulomb charge from point A to point B is known as potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 कूलम के चार्ज को, ये 1 कूलम का चार्ज है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ए से बी लाने में, जहां पे 2 पॉइंट इंक्लूड होंगे। और इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कोई इंफिनिटी भी बहुत दूर पॉइंट है, वहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए। एंड ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं, पहले करंट पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे। व्हेन 100 coulomb of charge is passing through a cross-sectional area in 4 seconds. When 100 coulomb of charge is passing through a cross-section area in 4 seconds, determine the amount of current flowing through it. तो क्या है? हमें चार्ज कितना गिवन है? 100 कूलम, दैट इज 100 कूलम। एंड टाइम कितना गिवन है? 4 seconds. Current is unknown, we have to find the value of this current. तो फॉर्मूला क्या था? I Q by T, I equals to Q upon T। तो I तो हमें गिवन है नहीं, I LTs रखेंगे। Q क्या गिवन है? 100, टाइम 4 seconds and coulomb upon seconds, which comes out to be 25 ampere. 25 ampere. It is the value of current for this question. तो क्या था क्वेश्चन में? कितना चार्ज पास कर रहा है? 100 कूलम। कितने टाइम में? 4 seconds में। क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो I is equals to Q upon T. Q is 100 coulomb and T is 4 seconds. So our current comes out to be 25 ampere. So potential difference. Potential difference की हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन की? 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो उसका फॉर्मूला निकालते हैं। ये आया वर्क डन, W इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि वर्क डन अपॉन 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इट इज वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। एंड W comes out to be
V comes out to be W upon Q. तो इस पे क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले पे. Let's do a question. Question is that if 100 joule of work done is done to move 5 coulomb of charge. 100 joule of work done is done to move 5 coulomb of charge. Then calculate the value of potential difference. So W is equals to 100 joule. Q is equals to, that is charge, 5 coulomb. वर्क डन कितना किया हमने क्यों किया, मतलब कराया गया 100 जूल. क्यों कितना मिला 5 कूलम. तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट वाज द फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. W क्या गिवन है हमें, 100 जूल, charge 5 coulomb, and potential difference comes out to be 520 volt. That is answer. क्या क्वेश्चन था कि 100 जूल वर्क किया है 5 कूलम चार्ज को मूव करने में, तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड विच कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट. तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम के कुछ एलिमेंट्स एंड ओम्स लॉ. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जय हिंद, लव योर पेरेंट्स, लव योर कंट्री. फिर मिलते हैं.